फाइनली मेरा भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। खुशी देख के ये मत सोचना मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है, नहीं, वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम कैसा भी हो बीत जाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है। और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मेरा इजी शिफ्ट था और मैंने 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और बहुत लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने 95 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। बट एट लास्ट एक्यूरेसी तो मैटर करता ही है, देखते हैं क्या होता है। वैसे आप लोग बताना इसका रिज़ल्ट कब तक आता है। मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया एनटीपीसी का। भाई मुझे ये इतना वाहियात लगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन क्यों देते हैं। मैंने एक क्वेश्चन मैथ का समझ के, मतलब मैथ्स का समझ के रीजनिंग का एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो जो डायरेक्शन प्लस वैल्यू वाले होते हैं। बस 2 सेकंड बचा था और मेरा नज़र गया कि शिट ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि पहले मैं रीजनिंग और जीएस कर लूँगी ताकि इजी वाला जो है वो हट जाएगा, मतलब कम टाइम टेकिंग वाला, और मैथ्स को मैं लास्ट में रखूँगी ताकि जितना टाइम लगना होगा उस पर लगेगा, और इस चक्कर में छूट गया। खैर मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। और जीएस के क्वेश्चन ऐसे थे कि टॉप हेडलाइन से थे, मतलब कि जो न्यूज़ होगा बस उसी में से, कुछ भी ऐसा इंटरनल नहीं या फिर स्टेटमेंट वाइज में नहीं थे। और रीजनिंग के सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, फिर सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, फिर जो नंबर्स वाले होते हैं, फिर जो सीरीज़ वाला होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन थे। मैंने एक वीडियो में बहुत प्राउडली बोला था कि कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ आते हैं, और मेरा ही पोपट हो गया। एक भी शॉर्टकट की नहीं था, 3 क्वेश्चन पता नहीं तीनों क्या क्या था, कुछ भी था, लेकिन मैंने तुक्का मार दिया कि नहीं, कंप्यूटर ऐसे खाली खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने 2 किया था, एक सही हुआ, एक गलत हुआ। खैर कोई नहीं, एक तो सही हुआ ना। और देखो, आप अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है एग्ज़ाम में, तो बाकी लोगों ने कैसा क्या किया है ये आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाहर जो जिसने जैसा किया है, आप उनके रिज़ल्ट या उनकी मेहनत को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुद की थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अच्छे बुरे वे में। तो आप डिसाइड करो कि आपको अच्छे वे में करना है या बुरे वे में। इसीलिए आप बस अपनी मेहनत पे फोकस करो। ये लाइन मैंने सीखी थी, आप में से ही किन्हीं ने मुझे एक बुक सजेस्ट किया था। तो और मैं मम्मी पापा के साथ गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेंटली तो खुद ही मैं सुबह से स्ट्रगल कर रही थी। ऊपर से पहले से भी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, और कल मैंने एक व्लॉग पोस्ट किया, उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो और मेरे चेहरे पे 12 बज गया। वैसे ब्लॉग पोस्ट नहीं करूँगी। खैर, और अब वेट करते हैं अगला एग्ज़ाम कौन सा है। हमारी सीरीज़ तो बस ऐसे ही चलती रहेगी। अब फिर आप लोग बताना कि आप लोग का अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है। एक DSSB करके जो फॉर्म आया, मैं सोच रही हूँ वो भी मैं फ़िलअप कर दूँ। और पता नहीं क्यों मैं बहुत लास्ट सोच रही हूँ कि आज ही लास्ट डेट है, देखते हैं क्या होता है। और मैं वीडियोस डाल तो रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर खुद पेशेंस नहीं है। मैं मोटिवेशनल लाइन बोलती हूँ लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ खुद नहीं है। मैं वीडियोस डाल रही हूँ और अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं करूँ। लेकिन फिर कुछ कमेंट्स आते हैं तो मुझे पॉजिटिव फील होता है कि नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग से लेके अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे करना चाहिए। बट देखते हैं आगे कैसी जर्नी रहती है, जैसा होगा वैसे हम डिसाइड करेंगे। मैं पता है सोचती हूँ कि हमारी स्टडी ऐसी क्यों नहीं होती कि हमें सारा शिफ्ट एक ही जैसा लगे। हम ये मेरे मुंह से हमारे निकले ही ना कि इजी शिफ्ट थी या हार्ड शिफ्ट थी। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ही श्राप लेके आए हैं कि वो प्रिपरेशन कभी होगा ही नहीं। खैर आज के लिए इतना ही बकवास काफ़ी था। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स को खुश रखना। बाय बाय।